तो आप समझ रहे हैं कि ये युद्ध, और वो खाड़ी देशों पर भी लगातार हमले कर रहा है। हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है, और एलपीजी को लेकर कैसे देश को आश्वस्त करेंगे कि जो लंबी लंबी लाइनें अभी से देश के कई हिस्सों में दिख रही हैं वो नियंत्रण में रहेंगी। 3 सवाल है। अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, कि भारत ने प्रथम दिवस से बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सटीक स्टैंड ले लिया है। हमारी आवाज बंद नहीं है। हमने बिल्कुल बताया है कि हमारे लिए भारतीय हित और भारतीयों की सुरक्षा ये सबसे अहम है, और हम शांति के पक्ष में हैं। वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध के पक्ष में हैं। हम कॉन्फ्रंटेशन नहीं, हम कंसिलिएशन और डायलॉग के पक्ष में हैं। यह स्टैंड तो भारत का बहुत पहले आ चुका है कि किसी की भी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी हो, प्रोटेक्ट होनी चाहिए। किसी के खिलाफ भी सिविलियन हॉस्टिलिटी हो, वो नहीं होनी चाहिए। पर मेरे लिए मेरे देश का हित सबसे प्रथम है। इसीलिए पक्षपात तो उन लोगों ने किया जो कुर्ते शर्ट फाड़ कर निकाल कर ईरान पे आर्टिकल तो लिख रहे थे, खमेनी जी पर आर्टिकल तो लिख रहे थे, अच्छी बात है। हमने भी कंडोलेंस एक्सप्रेस किया, हमने भी ईरान के लिए बात रखी। पर जो 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय, केरलम के भारतीय बहुत अधिक संख्या में गल्फ में फंसे हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ एक टारगेट मार्क करके कहा कि जाओ इन लोगों को मारो। और मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। पहले दिन पवन खेड़ा ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि भारत के वाटर्स में इंडिया श्रीलंका के बीच IRIS डेना को सिंक किया गया। क्या यह फैक्ट था? नहीं, यह फैक्ट नहीं था। हमने तो IRIS लवान को संरक्षण दिया था, पर वो चाहते थे कि ईरान हमला कर दे हमारी शिप्स पर, जो 37 शिप्स हॉर्मुज में हैं। फिर उसके बाद भारत के जो नागरिक हैं उनको हम वापस ला रहे हैं। मोदी जी का प्रिंसिपल है नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड। ऑपरेशन देवी शक्ति हो, ऑपरेशन गंगा हो, या ये ऑपरेशन हो, 67,000 लोगों को वापस लाया। ये लोग क्या कर रहे थे? एक भी बार ईरान को कंडेम नहीं किया कि 3 भारतीय हमारे मारे गए ईरान के स्ट्राइक में। एक शब्द सोनिया गांधी ने कहा हो तो मुझे बता देना। ये लोग वैश्विक आपदा में भारत के हितों के खिलाफ काम करने के लिए राजनीतिक मौका ढूंढ रहे थे, और यही चीज उन्होंने कोविड वैक्सीन के समय पर भी की थी। हम पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन बनाकर भेज रहे थे, अपने नागरिकों को दे रहे थे। कोविड के खिलाफ पैनिक, आज क्रूड ऑयल के खिलाफ पैनिक। मैं क्रूड ऑयल और एलपीजी पे 10-10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूं। हमारी डेली कंजम्पशन क्रूड ऑयल की लगभग 55 लाख बैरल्स है। आज 70%, क्योंकि हमने हॉर्मुज के बाहर डाइवर्सिफाई किया, 40 से अधिक देशों से हमारा क्रूड ऑयल आता है। आज भी हमारे देश में 55 लाख बैरल आ रहा है, 1 लीटर कम नहीं है। उल्टा हमारे पास 4000 करोड़ लीटर्स के रिजर्व्स हैं अलग अलग फॉर्म में, और हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लगभग 5.33 मिलियन टन्स की बना के रखी है 3 इलाकों में, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने तो, इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 2013 में पेट्रोल कर्फ्यू लगा दिया। अंजना, दंगे का कर्फ्यू सुना होगा आपने, वॉर का कर्फ्यू सुना होगा। कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल का कर्फ्यू था, 8 बजे ताला लग जाता था पेट्रोल पंप में। आज पेट्रोल पंप बंद नहीं है, जितना तेल खरीदना है आपको गाड़ियों के लिए खरीदते रहो। अब आते हैं एलपीजी पर। अंजना, आप और मैं साइंटिफिक चर्चा कर सकते हैं, और जनरल मेस्टन भी है। एलपीजी LNG क्रूड ऑयल की तरह स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि गैसियस फॉर्म में होता है। या तो आपको उसको प्रेशराइज करके रखना है, या तो उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखना है, 162 डिग्रीज माइनस में। इसकी व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग 99% पहले मिडिल ईस्ट से एलपीजी और LNG लाते थे। आज लगभग 20-25% हमने डाइवर्सिफाई यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में किया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन टन, ठीक है, एलपीजी हमारे पास अमेरिका से आ रहा है। 40 में से 20 कंटेनर आ चुके। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमने 100% डोमेस्टिक सप्लाई अश्योर की है, 100% ठीक है। खबर आ रही है, आपको बीच में रोक रही हूं, क्योंकि देखिए मुज्तबा खamenei को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अयतुल्ला अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया उनके बाद में, और खबर थी कि वो घायल हुए हैं। उसके बाद से ये सवाल पूछा जाने लगा कि वो आखिर कहाँ है। मुझे लगता है इसी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए, क्योंकि तमाम अटकलें की जा रही थी उनकी सेहत को लेकर, वो कहाँ है तो कहाँ है। इन तमाम सवालों के बीच अब ईरान ने कहा है कि वो घायल जरूर हुए हैं, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में भी वो इस वक्त